नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 जनवरी गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अलवर जिले में केमिकल से भरे टैंकर में पलटने से लगी आग। महाकुंभ स्नान के लिए 10 देशों का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा। सैफ अली पर हमलावर चोरी के इरादे से घर में घुसा था। राजस्थान में 10वीं से 12वीं की परीक्षा का टाइम टेबल जारी। बिना पासबुक के डाकघर से निकल सकेंगे 5,000 रुपए। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। अलवर जिले में बहरोड में दिल्ली जयपुर हाईवे पर पनियाला थाना इलाके में केमिकल से भरा टैंकर पलटने से आग लग गई। जानकारी मिलने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ट्रैफिक को दोनों तरफ से रोका गया। पनियाला थाना पुलिस और दमकल को जानकारी दी गई। इसके बाद करीब 2 घंटे तक कड़ी मेहनत करने के बाद दमकल ने आग पर कंट्रोल किया। पुलिस ने बताया कि आग भीषण थी जो कई किलोमीटर तक दिखाई दे रही थी। जानकारी मिलने पर करीब 1 दर्जन से अधिक दमकल मौके पर भेजी गई। मौके पर आग को कंट्रोल करने और टैंकर को उठाने के दौरान 2 क्रेन आग की चपेट में आ गई। इससे क्रेन भी जलकर राख हो गई। महाकुंभ का गुरुवार को चौथा दिन है। रात में 10 देशों से अंतर्राष्ट्रीय टीम के 21 सदस्य संगम में डुबकी लगाने के लिए अरेल टेंट सिटी पहुंचे। यहां इनका चंदन लगाकर स्वागत किया गया। महाकुंभ के बीच प्रयागराज के लिए हवाई किराए में भी कई गुना बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली से प्रयागराज की उड़ानों के लिए टिकट की कीमतें 21% तक बढ़ गई हैं। मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ का फायदा उठाते हुए कुछ अराजक लोगों ने जमकर वसूली की थी। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर बुधवार देर रात करीब 2:30 बजे मुंबई में खास स्थित उनके घर पर चाकू से हमला किया गया। सैफ के गले, पीठ, हाथ, सिर पर चाकू लगा है। सैफ को रात 3:30 बजे लीलावती हॉस्पिटल लाया गया, जहां उनकी सर्जरी की गई। लीलावती अस्पताल के सीओओ डॉक्टर नीरज उत्तमानी का कहना है कि सैफ को 6 बार चाकू घोंपा गया। उनमें से 2 घाव गहरे हैं। एक घाव रीढ़ की हड्डी के पास लगा है। डॉक्टर लीना और डॉक्टर नितिन डांगे सैफ का इलाज कर रहे हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं 12वीं की परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। परीक्षा 6 मार्च से शुरू होगी। 10वीं की परीक्षा 1 अप्रैल और 12वीं की 5 अप्रैल तक चलेगी। दोनों एग्जाम में करीब 20 लाख स्टूडेंट्स शामिल होंगे। बोर्ड ने परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि परीक्षा में सुरक्षा और गोपनीयता का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। डाक विभाग ने देश भर के सभी डाकघरों में आधार बायोमेट्रिक से डाकघर बचत बैंक खाते खोलने और लेनदेन की सुविधा के लिए इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी प्रक्रिया शुरू कर दी है। नए ग्राहकों के लिए सिंगल सेविंग अकाउंट खोले जाएंगे। पुराने ग्राहकों का ई केवाईसी अपडेट किया जाएगा। भीलवाड़ा जिले के डाकघरों में बायोमेट्रिक के लिए डिवाइस उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पहले चरण में 20 पोस्ट ऑफिस में डिवाइस दिए गए। डाक अधीक्षक ने बताया कि आधार बायोमेट्रिक के माध्यम से एक ही दिन में अधिकतम 5,000 रुपए का लेन देन हो सकेगा। इसके लिए पासबुक की जरूरत नहीं होगी। महाकुंभ के 3 दिन प्रवास के बाद एप्पल को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल अचानक लौट गई। उनके लिए 92 साल बाद प्रयागराज से इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ी। वह भूटान गई हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उनकी यात्रा के कार्यक्रम को गुप्त रखा गया था। केवल कुछ अफसरों को इसकी जानकारी थी। बुधवार सुबह रॉयल भूटान एयरलाइंस की फ्लाइट प्रयागराज एयरपोर्ट पर लैंड हुई। थोड़ी देर में लॉरेन पॉवेल एयरपोर्ट पहुंची। तब जाकर पता चला कि फ्लाइट लॉरेन पॉवेल को लेने आई है। राजस्थान में वजन तोलने वाली मशीन के साथ छेड़छाड़ कर 1 किलो के रुपए लेकर 900 ग्राम सामान देने वाले दुकानदार अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। राज्य उपभोक्ता मामलात विभाग जल्द ही प्रदेश के हर गांव शहर में राज्य सरकार द्वारा अप्रूव्ड नापतोल परीक्षण केंद्र खोलने जा रही है। इन नापतोल परीक्षण से सरकार न सिर्फ हजारों स्किल्ड और योग्य युवाओं के लिए कमीशन बेस पर रोजगार के नए अवसर पैदा करने वाली है, बल्कि करोड़ों रुपयों का नया सरकारी राजस्व भी हासिल करेगी। राज्य उपभोक्ता मामलात विभाग ने डिपार्टमेंट लेवल पर पूरी तैयारी कर ली है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से राजस्थान में राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 27 फरवरी को आयोजित की जाएगी। इसके लिए कुल 14,28,751 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। पिछली बार 15,66,000 आवेदन आए थे, यानी इस बार पिछले साल की अपेक्षा 1,38,000 आवेदन कम आए हैं। बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार आरएएस रचना भाटिया के सिविल लाइन स्थित निवास में घुसकर चोर लाखों का माल चुरा ले गए। उनके पति की ओर से सदर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। बीटीयू में रजिस्ट्रार आरएएस रचना भाटिया का परिवार 8 जनवरी को बीकानेर से बाहर गया था। इस दौरान चोरों ने बंद मकान का दरवाजा तोड़ दिया, हॉल के शीशे तोड़े, 3 अलमारियां और बक्से सूटकेस तोड़ दिए। उनमें रखा नकदी जेवरात निकाल लिया, घर की सारी टोटियां खोलकर ले गए, महंगी घड़ियां चुरा ली, टीवी भी ले गए, घर में रखे ब्रांडेड कपड़े ले गए।
महंगी साड़ियां भी नहीं छोड़ी, यहां तक कि बच्चों के महंगे खिलौने भी चुरा ले गए। यही नहीं, घर में रखा ड्राई फ्रूट भी चुरा लिया। चोरों ने आराम से घर के सभी कमरों का पूरा सामान खंगाला और महंगी चीजों को छांटकर हाथ साफ किया। अनुमान है कि चोर 4 से 5 लाख रुपए का सामान ले गए। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर में एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक के मामले में एसआई का वेतन मानदेय रोकने के लिए याचिका दायर की गई है। प्रार्थी कैलाश चंद्र शर्मा की ओर से दायर प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि कानून व प्रशासनिक व्यवस्था में काम नहीं तो वेतन नहीं का सिद्धांत है। ऐसे में यदि कोई काम नहीं करता है तो उसे वेतन नहीं दिया जा सकता। हाईकोर्ट ने 9 जनवरी के अंतरिम आदेश से भर्ती प्रक्रिया पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। ऐसे में फील्ड पोस्टिंग नहीं हो रही है। राजस्थान रोडवेज प्रबंधन ने बीती शाम बड़ी संख्या में तबादले किए हैं। रोडवेज के कार्यकारी निदेशक प्रशासन चांदमल वर्मा ने लंबे समय से एक ही जगह जमे और राजस्व अर्जित करने में पीछे रहे 145 चालकों का तबादला कर दिया है। इसके अलावा बेटी कट यात्रा रोकने के लिए भी 253 परिचालकों का तबादला किया है। 15 तकनीकी कर्मचारियों का भी तबादला किया गया है। राजस्थान में बीएड कॉलेजों में प्रवेश से वंचित राज्य के 7,000 अभ्यर्थियों को फीस वापसी का अंतिम मौका दिया गया है। पीटीईटी 2024 परीक्षा में काउंसलिंग के बाद जिन पात्र अभ्यर्थियों ने पंजीकरण शुल्क 5,000 रुपए और 22,000 रुपए महाविद्यालय शुल्क जमा किया था एवं उन्हें महाविद्यालय आवंटित नहीं हुआ है या उन्होंने प्रवेश नहीं लिया है, ऐसे अभ्यर्थियों को फीस रिफंड के लिए 10 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। राजस्थान में सरकारी विभागों में तबादलों पर बीती आधी रात से बैन लग गया है। आज से अब तबादले नहीं हो सकेंगे। सरकारी विभागों में देर रात तक तबादले होते रहे। अनुमानित 20,000 से ज्यादा ट्रांसफर हुए हैं। कई विभागों में बैक डेट में भी तबादले हो रहे हैं। सरकार ने 30 दिसंबर को पहले 10 दिन यानी 10 जनवरी तक के लिए तबादलों से प्रतिबंध हटाया था। इसके बाद तबादलों से बैन हटाने की अवधि को 15 जनवरी तक के लिए बढ़ाया गया था। शिक्षा विभाग में तबादलों से बैन नहीं हटाया गया था। राजस्थान में माघ कृष्ण पक्ष तृतीया के मौके पर आज महिलाओं तथा अविवाहित लड़कियों ने अखंड सुहाग के लिए सौभाग्य सुंदरी व्रत रखा है। ये व्रत अच्छे वर की कामना के साथ कुंवारी लड़कियों ने व्रत रखा है। सुहागिन महिलाओं और युवतियों ने आज विभिन्न स्थानों पर मंदिरों में मां पार्वती की पूजा अर्चना की। सौभाग्य सुंदरी तीज को करवा चौथ जितना महत्वपूर्ण माना गया है। महिलाओं ने आज सुबह जल्दी उठकर नख से शिखर तक 16 श्रृंगार कर मां पार्वती की विधि विधान से पूजा की। इसके बाद व्रत की शुरुआत हुई। भारत अंतरिक्ष डॉकिंग में सफलता प्राप्त करने वाला चौथा देश बन गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 16 जनवरी को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के तहत 2 सैटेलाइट का सफलतापूर्वक डॉकिंग किया। इसरो ने इस मौके पर पूरी टीम को बधाई दी। दरअसल 12 जनवरी को इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी स्पेडेक्स का सफल ट्रायल किया था। इसरो ने 2 स्पेस सैटेलाइट के बीच दूरी पहले 15 मीटर फिर 3 मीटर तक रखी। इसके बाद दोनों सैटेलाइट को वापस सुरक्षित दूरी पर ले जाया गया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।